जय हिंद दोस्तों, रोजगार मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। हम चलते हैं रेलवे ग्रुप डी, जो आधुनिक भारत का इतिहास है। रेलवे ग्रुप डी में आता है और बिहार बीपीएससी TRE 4 उस पर आएगा, जो आइनम का पार्ट है। तो भारत में यूरोपी जो आते हैं, यूरोप से कौन कौन सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। कब आते हैं? 1498 पर। फिर उनके बाद आते हैं डच 1605 में। फिर उनके बाद आते हैं अंग्रेज 1608 में। फिर आते हैं डेनिश 1620 में। उसके बाद लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी 1668 में। तो पहले आते हैं पुर्तगाली, और भारत जब आज़ाद होता है तो सबसे बाद में जाता कौन है? पुर्तगाली। आते पहले ही पुर्तगाली है, जाते भी लास्ट में कौन है? पुर्तगाली। इसकी ट्रैक है पेड़ अड़े फ्रांस में। पा से हो जाएगा पुर्तगाली, और डा से हो जाएगा डच, आ से हो जाएगा अंग्रेज, रे से हो जाएगा डेनिश, और फ्रांस से मतलब फ्रांसीसी, और में आपका ये साइलेंट है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये हो गया आगमन का क्रम। अब है स्थापना। जो आते तो हैं, लेकिन कंपनी स्थापना कौन सबसे पहले करता है? तो कंपनी की स्थापना कौन पहले करता है? जो पुर्तगाली कंपनी होती है वो 1498 में ही स्थापना कर लेते हैं, और उनकी कंपनी का नाम रहता है इस्तादो द इंडिया। फिर इसके बाद ब्रिटेन की कंपनी है, उसकी स्थापना क्रम है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की, जो 1600 में स्थापित होती है। इसके बाद डच कंपनी 1602 में बनती है, वेरिंग ओस्ट इंडीसे कंपनी। इसके बाद डेनमार्क की कंपनी बनती है 1616 में, जिसका नाम रहता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर लास्ट में बनती है फ्रांस की 1664 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी ट्रिक क्या है? पुत्र अड़ा डैड फसा। पा से हो जाएगा पुर्तगाली, और आ से हो जाएगा क्या? इंग्लैंड, अड़ा से डच, डा से डेनमार्क, और फा से फ्रांस। तो ये हो जाएंगे क्या? पुत्र अड़ा और डैड फसा। अब इसके बाद चलते हैं, हम समझते हैं पहले पुर्तगालियों के बारे में, कि पुर्तगाली जब भारत पर आए थे तो सबसे पहले कौन आया था भारत पर? तो पुर्तगाली आए। तो यूरोप देशों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। यूरोप से देशों में कौन आता है? पुर्तगाली भारत आते हैं। कब आता है? 1498 में। कौन आता है? वास्को डिगामा आता है। और ये उत्मासा आंतरिक द्वीप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक कौन था? तो अब्दुल मजीद था। और किसकी कहाँ पर पहुंचता है? तो कालीकट पर पहुंचता है। आगे चलते हैं। जहां इसका कालीकट में हिंदू शासक था जिसका नाम था जमोरिन ने इसका स्वागत किया, और इसे मसाले व जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। जमोरिन ने कहा, ठीक है भाई, आपका आए हैं और आपका स्वागत है। काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? क्या कहते हैं, 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। और 1505 में इन्होंने कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया था। 1505 में दूसरी, और पहली कहाँ स्थापित किया था? कोचीन में 1503 में। आगे चलते हैं।
भारत में पुर्तगालियों की प्रथम राजधानी कहाँ बनाते हैं? तो जो भारत में है पुर्तगाली अपनी प्रथम राजधानी कोचीन 1503 में, बाद में गोवा को बनाया। पहले सबसे पहले किसको बनाते हैं? कोचीन को राजधानी। बाद में किसको बना लेते हैं? गोवा को बना लेते हैं। भारत में गोवा, दमन और दीव वर्ष 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रहे। तो ये पुर्तगाली भारत पर कब तक रहे? आते हैं 1498 में और जाते हैं 1961। सबसे बाद तक यूरोप पे रहने वाले भारत पर रहने वाले यूरोपीय थे। पुर्तगाल भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रखना सभी लोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में तंबाकू की खेती और जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। तंबाकू की खेती की और जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई? पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य कला का प्रारंभ किया। तो ये किसने, कौन सी स्थापत्य कला थी? गोथिक स्थापत्य कला थी। और किसने प्रारंभ किया? पुर्तगालियों ने। तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? पुर्तगालियों ने। जहाज का निर्माण किसने प्रारंभ किया? पुर्तगालियों ने। अब प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया था। 1515 ईस्वी में प्रथम चर्च सेंट जेवियर चर्च गोवा में बनाया गया। तो प्रथम चर्च कहाँ बना था? गोवा में, और उसका नाम था सेंट जेवियर चर्च। 1515 में बनाया गया। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आते हैं पुर्तगाली जो गवर्नर, यहाँ पर पुर्तगाली आते हैं, कंपनी की स्थापना करते हैं, तो उनके गवर्नर भी बनाकर भेजने लगी कंपनी, पुर्तगाली कंपनी। तो पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये आता है 1505 से 1509 के बीच। यह भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। इसने पुर्तगाली व्यापार साम्राज्य के उद्देश्य से ब्लू वाटर पॉलिसी तथा शांत जल की नीति चलाई। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। इसका मतलब था केवल जो समुद्र है उस पर पूरा वर्चस्व हम ही स्थापित करें और कोई स्थापित न करे। तो इसीलिए ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? तो अल्मीडा ने चलाई थी। शांत जल नीति भी किसने चलाई थी? तो अल्मीडा ने चलाई थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 के बीच रहता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। दूसरा जो गवर्नर आता है उसका नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अबुकर्क। ये कब तक रहता है? 1509 से 1515 के बीच रहता है। इसने पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो पुर्तगाली रहते हैं उनके व्यापारिक जो साम्राज्य स्थापित किया था भारत में कंपनी ने, उसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसी को माना जाता है। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया। ये इम्पोर्टेंट है कि ब्लू वाटर पॉलिसी चालू किसने किया था? अल्मीडा ने। बंद किसने किया? अल्बुकर्क ने। आगे चलते हैं, देखते हैं। इसके दो प्रमुख कार्य थे। अब अल्बुकर्क की अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन को मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। तो गोवा इसने किससे जीता था? तो आदिल शाह से जीता था, जो बीजापुर के शासक थे। अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मिलकर भटकल एक किला बनाने की आज्ञा प्राप्त कर ली थी। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया। तो अल्बुकर्क ने क्या किया था? अपने क्षेत्र में जो सती प्रथा है उसको बंद कर दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं।
नेक्स्ट है, ये लास्ट है, लास्ट गवर्नर है, ये है, इसने कोचीन को जगाकर गोवा को मुख्यालय बनाया और राजधानी घोषित किया। तो गोवा को राजधानी किसने बनाया था? नूनो डी कुन्हा ने। तो गोवा की राजधानी कौन बनाता है? तो गोवा को कुन्हा ने अपनी राजधानी बनाई। कुन्हा ने 1534 ईस्वी में कृष्णा नदी पर और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। बाद में इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से कृष्ण बेसिन के विषय पर समझौता हो गया, परंतु वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह से पुर्तगालियों को झगड़ा हो गया। इस झगड़े से कुन्हा ने बहादुर शाह को जहाज से समुद्र में धकेल दिया और बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। तो कुन्हा ने बहादुर शाह को क्या कर देता है? जहाज से ढकेल देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। कार्टेज व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? कार्टेज व्यवस्था लागू की, जो एक प्रकार का लाइसेंस था। जिसको समुद्र पर व्यापार करना है तो उसको लाइसेंस लेना। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक था, जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता था। तो यहाँ तक होता है पुर्तगालियों की जितने बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, मटेरियल था, ये सब आपको प्राप्त हो चुका है। आगे चलेंगे, देखेंगे डच। तो जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,